सो हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और जैसा कि हम आप जानते हो कि लास्ट क्लास में हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम 30 डेज तक सेशंस करने वाले हैं। बिल्कुल फास्ट ट्रैक क्वांट के क्वेश्चंस जो इतने बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी स्प्रिंट में ये हमारा स्प्रिंट का सेकंड पार्ट है। तो जो लोग भी अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार वो पहला पार्ट देख कर आए। ठीक है। और उसके बाद इस पार्ट पे जम करें, और जो लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और ये एजेंडा वही है इन सेशंस का कि हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा एफिशिएंट वे में तैयारी, अपने मार्क्स को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इन सेशंस के थ्रू हम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज। तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स टाइम ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेवन टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल बाय 11, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है। अब जनरली क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप चाहो तो एक बार वेरिएबल एज्यूम करके भी कर सकते हो कि मान लीजिए हमारी फ्रैक्शन ए अपॉन बी है। लेकिन मैं आपको बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करो, आप डायरेक्टली ऑप्शंस उठा के चेक कर लो जौन सा ऑप्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए, मैं आपके सामने पहला ऑप्शन ले रहा हूँ 5/3। अब इसमें क्या बोला गया, सिक्स टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन, तो सिक्स टाइम्स कर देते हैं हम इस फ्रैक्शन को। ये हमारी फ्रैक्शन है 5/3। सिक्स टाइम ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेवन टाइम्स अ रेसिप्रोकल, इज ग्रेटर देन सेवन टाइम्स अ रेसिप्रोकल बाय 11। यही बोल रहा है ना। कहने का मतलब सिक्स टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन, ये मेरी फ्रैक्शन है, इज ग्रेटर देन सेवन टाइम्स अ रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा बाय 11। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 30/3 माइनस 21/5। ये बिल्कुल भी 11 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला क्या बोल रहा है, 7/3। अब यही चीज करके देखते हैं। सिक्स टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेवन टाइम्स अ रेसिप्रोकल। ठीक है। और देखते हैं ये 11 आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा कितना, 14, और ये हो गया मेरा 3। तो 11 इक्वल टू 11। ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया दैट इज बी। तो समझ में आया ना आपको कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है पेपर में तो आप सीधे ऑप्शन के थ्रू जाइए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, what is the sum of first 11 terms of an AP if its first term is minus 31 and last term is 29। ठीक है। यानी कि सम क्या होगा पहले 11 टर्म्स का एपी का, कि अगर उसका फर्स्ट टर्म -31 है और लास्ट टर्म 29 है, तो आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो सम होता है एन टर्म्स का किसी भी एपी का, मैं रिजल्ट वो लिख रहा हूँ, वो होता है n/2 a प्लस एल। ठीक है। ये सम होता है n टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट और लास्ट टर्म इज गिवन। जहां पर ये जो n होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और l होता है हमारा क्या, लास्ट टर्म। ठीक है। l क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। अब आप ये समझो कि हमें 11 टर्म्स दिए हुए हैं, तो 11/2। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, -31। लास्ट टर्म हमारा है 29। तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू -2, कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, -11। तो राइट आंसर विल बी बी बॉम्बे, दैट इज -11। ठीक है। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, आपको ये वाला जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द लाइन x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लाइन के अक्रॉस -5/5 पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। मतलब x इक्वल टू 1 लाइन को हम एज अ मिरर मान के इस पॉइंट को हम रिफ्लेक्ट कराएंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो देखिएगा, इसको भी बिल्कुल भी आपको चैलेंज नहीं होगा। हम एक बार क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ये बताओ, ये एक्स एक्सेस होगी, ये माइनस एक्स एक्सेस होगी, ये हमारी वाई एक्सेस होगी, ये माइनस वाई एक्सेस होगी। अब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया -1,5। क्या हो गया, ये हमारा -1,5 कुछ यही होगा। ये मेरा -1 और यहाँ मैं मान रहा हूँ 5। एक बार मैं इसको सही बना देता हूँ। तो ये देखिए आप, ये हमारा -1,5, तो y हमारा क्या हो गया, y हमारा हो गया 5।
ठीक है। अब हमें जो इमेज लेना है, रिफ्लेक्शन लेना है, वो लेना है x इक्वल टू 1 पे। ये मान लीजिए हमारा 1 होगा, तो ये क्या हो गया हमारा x इक्वल टू 1 लाइन, y क्वाड्रेंट 0 है। आप मेरे को बताओ कि ये जो गैप है और ये जो गैप है, ये मेरा पूरा 1 का गैप है, 1 लेंथ है। ये लेंथ पार्ट देखिए, प्लस माइनस मत देखिए, ये भी हमारी 1 लेंथ है। तो अगर मैं इसको इस मिरर के अराउंड रिफ्लेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इस लाइन के अराउंड रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये क्या होगा, ये फिर 2 स्टेप पीछे जाएगी। 2 स्टेप पीछे जाएगी ना, ये कितना गैप आ गया है, ये 2 का गैप आ गया ना। तो इसके अराउंड में यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 का गैप आएगा। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ से अगर मैं, एक ये था और 2 का गैप और हो गया, तो फाइनली ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा 3। मानते हो? ठीक है ना, 2 + 3, तो ये आ गया 3। ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है तो सेम ही है हर जगह, 5 ही है। तो ये हो जाएगा 3,5। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, दैट इज 3,5। ठीक है। x इक्वल टू 1 पे रिफ्लेक्शन एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें करना क्या है, हमें इस लाइन के अक्रॉस, ये जो लाइन है ना, इसके अक्रॉस हमें रिफ्लेक्ट करना है इस पॉइंट को। आप समझ रहे हो? तो ये वाला अगर आप यहाँ से गैप देखोगे तो ये 1 यूनिट का गैप है, फिर ये 1 यूनिट का गैप है, तो ये मिला के 2 यूनिट हो गए। तो 2 यूनिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ सेंटर से समझते हो, ये सेंटर है, तो यहाँ से 2 यूनिट, तो ये कितना हो गया, 3 यूनिट। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा इसमें, कि एक तरीका तो इसको करने का ये है, ये बेसिक तरीका है, आपने ड्रॉ करके देख लिया। आप चाहो तो 2-3 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इसका टेक्निक बता देता हूँ, आप ये एकदम याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में, आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। देखिए आप याद क्या रखिए, कभी भी अगर इस तरह का सिचुएशन आए कि कोई पॉइंट आपको दिया गया है x, y, ठीक है, और आपको x इक्वल टू के अराउंड रिफ्लेक्शन कराना है उसमें। क्या कराना है, x इक्वल टू के अराउंड। जैसे इस क्वेश्चन में देखो x, y ये पॉइंट हो गया, इससे कंपैरिजन, और x इक्वल टू के आप इससे कंपैरिजन करो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 1। समझ रहे हो आप? ठीक है ना। तो कभी भी अगर ऐसा है कि x, y पॉइंट आपको दिया गया है और x इक्वल टू के अराउंड आपको रिफ्लेक्शन कराना है, तो जो रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है ना, वो आप हमेशा याद रखना, वो होगा 2k माइनस एक्स कॉमा वाई। क्या होगा वो, 2k माइनस एक्स कॉमा वाई। ठीक। वाई में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा अगर एक्स एक्सिस के अराउंड आप x इक्वल टू के पे अगर आप करा रहे हो। जैसे ये वाला रिजल्ट हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। आप मेरे को बताओ x, वाई जो है, ये क्या हो गया, -1,5, और x इक्वल टू के में क्या है, के की वैल्यू क्या है, 1 है। अब जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये क्या बताया, 2k माइनस एक्स कॉमा वाई। ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि y तो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है। तो जो ऑप्शन में 5 नहीं है उनको तो आप वैसे ही रिजेक्ट कर दो। तो अब आपके बचे सी और डी, उसमें -5 आ गया ना ए और बी में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 माइनस -1, यही होगा। 2 × 1 -1, सो 2 - 1 कितना हो गया, 3, 3,5। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, दैट इज 3,5। सेम चीज अगर आपसे बोली जाए x, वाई और y इक्वल टू के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, x को वैसे ही रखना है इंटैक्ट, x को नहीं छेड़ना है आपको। y हो गया हमारा 2k माइनस वाई। ठीक है। तो ये y के लिए है। तो अगर आप इनको याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायग्राम वायग्राम बनाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत महसूस नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices आर ए बी सी। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लास्ट वाला भी कोऑर्डिनेट ही था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये ट्राइंगल आपको दिया गया है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ए आपका दिया हुआ है x1, y1, बी आपका दिया हुआ है x2, y2, सी आपका दिया हुआ है x3, y3। तो सेंट्रोइड जो होता है जिसे नोट करते हैं, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे x कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दो, और सारे के सारे y कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दो। तो अब करना क्या है, आप पहले x उठा लो, तो x क्या हो गया, 1 - 4 + 3 डिवाइड बाई 3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0।
फिर क्या है, -5 + 0 -4 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया -3। तो हमारा आंसर जो आया वो आया 0 -3। तो कहने का मतलब क्या है, 0 -3 का मतलब क्या है कि हमारे सेंट्रोइड की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0 -3। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, ये सब यार फटाफट आप नोट कर लेना, अगर आपको दिक्कत आ रही हो ना, याद ना हो। वैसे मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ, याद होंगे, लेकिन अगर याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ये आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, पता है आपको, तो इसलिए ये आपसे बनने चाहिए। अगर ये आपसे नहीं बन रहे हैं तो फिर बहुत सीरियस मैटर है फिर तो। ठीक है ना, तो आप कोशिश करो, आपसे ये बनने चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज 4/3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी आर एक्स कॉमा -5 एंड 2 कॉमा -3 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्लोप होती है उसको हम एम से नोट करते हैं, तो एम कितना हो गया, 4/3। एम से नोट करते हैं, एम कितना हो गया, 4/3। अब आपको अगर पता हो तो, अगर हमारे कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होते हैं x1 y1 x2 y2, और इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप निकालने के लिए, तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप निकालने के लिए क्या होगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए। तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं और हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। मान लीजिए इसको हमने ले लिया x1 y1, और इसको हमने ले लिया क्या, x2 y2। तो हमारी स्लोप क्या आ जाएगी, -3 -5, तो ये +5 हो जाएगा अपॉन, ये कितना आ जाएगा, 2 - x। तो फाइनली ये कितना आ गया, 2/2 - x स्लोप। ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारी स्लोप क्या दी गई है, 4/3, और ये क्या आई है, 2/3। तो हम दोनों इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो 2, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 = 8 - 4x, तो 4x = 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो राइट आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, दैट इज 1/2। समझ में आया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें, प्रैक्टिस करें फटाफट, स्पीड बना के चलें। देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, है ना। यही करिए कि क्वेश्चन देखा आपने, पहले एक बार ट्राई करो, और फिर देखो, अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो फिर से एक सोल्यूशन, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी एन ई आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, if AD ratio BD is 1:4, then the area of triangle ADE is 6 centimeter square. What is the ratio of triangle ADE टू क्वाड्रिलेटरल BDEC। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जैसे कि ये मेरा एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है मेरा ABC, इसमें DE जो है वो पैरेलल है BC के, लो। ऐसा कोई बोला नहीं गया है कि DE मिड पॉइंट है, तो DE पॉइंट्स बोले गए हैं AB और AC पे। DE किस पे, AB पे है, E किस पे है, AC पे है। ठीक है, और पैरेलल है। तो अब AD और BD का जो रेशियो है वो 1:4 है, AD और BD का रेशियो 1:4 है, और ट्राइंगल ADE जो है उसका एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ADE, यानी कि ADE इसका एरिया, रेशियो निकालना है हमें ADE का। तो ADE तो हमें दिया हुआ है 6, 6 से हमें निकालना है फिर उसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो अल्टीमेटली पूरी कहानी इस पर डिपेंड करती है कि इसका हम कैसे निकालेंगे। ये जो स्काई ब्लू टाइप का मैं शेड कर रहा हूँ, इसका एरिया आपको निकालना है। तो अब देखिएगा, आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आप हमेशा याद रखिए, मेजोरिटी केस में ऐसा ही होता है कि जो ट्राइंगल होता है ना ADE, वो सिमिलर होता है। ठीक है, वो सिमिलर होता है किसके, ट्राइंगल ABC के। क्या होता है, ट्राइंगल ABC के। ठीक है, क्यों सिमिलर होता है, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, अगर आप कंपैरिजन करोगे ना ADE और ABC में, और ये वाला एंगल कॉमन होता है। ठीक है, तो एंगल 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 से सिमिलर हो जाते हैं। ठीक, अब सिमिलरिटी से क्या फायदा होता है, कि सिमिलरिटी से ये फायदा होता है कि AD रेशियो AB का, AD और AB का वही रेशियो होगा जो AE और AC का होगा। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है, 1:5। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं आपसे एरिया की बात करूं, एरिया की बात करूं, ये इसके बराबर भी होता है, DE अपॉन BC के। ठीक है, सिमिलैरिटी में ये वाली चीज फॉलो होगी। अब जो एरिया कंपोनेंट होता है ना, एरिया कंपोनेंट इन्हीं साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। यानी कि अगर मेरे को ADE का एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 का स्क्वायर करूंगा, तो 1 की वैल्यू क्या है, 6 यूनिट। उसी तरह से अगर मुझे ABC का एरिया निकालना है, ABC का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, BC का होल स्क्वायर करूंगा। BC मेरा क्या है, BC यहां से अगर आप पता लगाओ, BC मेरा 5 है, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25। एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 150। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 150। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि ये पूरा एरिया, पूरा जो ABC है इसका एरिया है 150, जिसमें से ADE का एरिया 6 है, तो इसका एरिया कितना आ गया, 144। मानते हो? पूरा ABC का एरिया जो है वो 150 है, जिसमें से ADE का एरिया 6 आ गया, तो BDEC का कितना आएगा, 144। तो बस अब आंसर आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ADE और क्वाड्रिलेटरल। तो ADE का एरिया तो 6, क्वाड्रिलेटरल का 144। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1:24। तो 1:24 दैट इज डी, दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये सिमिलरिटी के पे। जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया उसको आप देख लेना। ठीक है, आगे चलें। चलिए, थोड़ा हम स्पीड ही रखेंगे इन सेशन में क्योंकि स्प्रिंट है ये, तो थोड़ा स्पीड रखी जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√2 कॉट 30 डिग्री प्लस 1/√3 कॉसेक 60 डिग्री? तो कुछ नहीं करना है इसमें आपको। कॉट 30 डिग्री क्या होता है, कॉट 30 डिग्री होता है √3। ठीक है, 1/√3 सिंपल वैल्यू आपको रखना है √3/2। ठीक है, 2/√3 आएगा, सॉरी 2/√3 आ जाएगा ये। तो ये आ गया कितना, √3/√2 प्लस 2/3। आपने एलसीएम ले लिया तो ये 3√2 आ गया, तो ये आ गया 3√3/2√2। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, समझ में आ गया? सिंपल सी वैल्यू पुट करना थी, कुछ और नहीं था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ m ऑफ एंगल A 60 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? ठीक, तो इसको आप ट्राई करो और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ABC राइट एंगल है B पर। ठीक है, एंगल ए आपको क्या बोला गया, 60 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चंस में ट्रिक्स वगैरह और जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनहेंस हो सकती है, उस चीज को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, कम से कम उसका आप हर रोज रिवाइज करते रहोगे तो वो चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, ये एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल होता है और इसमें आप याद रखिए √3, ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न किस तरीके से होता है, ये होता है 1√3 2। ठीक है ना, अगर आपको इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है जिसमें एक एंगल 60 एक 30 है, मतलब आपको कुल मिला के 90 60 30 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आप हमेशा ये चीज याद रखना कि 30 के सामने वाली साइड 1 यूनिट की होती है, और 60 के सामने वाली साइड जो होती है वो √3 यूनिट की होती है, और ये 2 होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, 2 sec c 1/2 साइन ए। अब देखो sec c क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये क्या है, sec 30, हाइपोटेनियस क्या हो गया 2, बेस क्या हो गया √3। सो 2 × 2/√3 इंटू 1/2। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया साइन ए, और ये मेरा हाइपोटेनियस आ गया, तो ये क्या आ गया, √3/2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया सब कुछ, फाइनली आंसर आ गया 1। सो सी इज द राइट आंसर। क्या आ गया, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? आगे चलें। ये वाला लगा दीजिए फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, टेन थीटा इक्वल टू 7/24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा? तो कुछ नहीं है इसमें, तो ये भी एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल होता है, याद रखिए। अगर ये थीटा है, ये 7 है, ये 24 है, तो ये होता है 25। डायरेक्टली याद रखो, कॉपी में लिख लो ये।
ठीक है। देखिए ये सब चीजें मैटर करती हैं। आप चाहो, देखो एक तरीका होता है इसको निकालने का कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर आप उसको क्या करोगे, ये आएगा आपका 625, फिर इसका स्क्वायर रूट 25। इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, सो डायरेक्टली आप याद रखो 7 24 25, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन हमारे पास, हमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, कीप दिस इन माइंड। 1 घंटे में हमें क्या करना है, 100 क्वेश्चन करने हैं, और हमें ज़्यादा मार्क्स भी फैच करने हैं। तो हमें अपने तरीके थोड़े बदलने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम हर चीज़ ट्रेडिशनल तरीके से, बिल्कुल वही देसी तरीके से करेंगे तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें, पेपर छूट जाएगा फिर और कुछ नहीं होगा। तो अब आप देखो, आपको निकालना है क्या, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। आप साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा कितना हो गया, 7/25। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा 25/7। तो 25/7 इसका आंसर है, तो बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक आपको नंबर दिया हुआ है डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू क्या है इस, ये इसमें आपको 11 से डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। 11 से डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए कि जो 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो देखिएगा 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ। 11 से डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि मान लीजिए मेरा नंबर है 121। ठीक है, अब 121 11 से डिविजिबल है कि नहीं। वैसे तो ये सिंपल सा 11 स्क्वायर है, लेकिन फंडा क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि 11 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है कि जो अल्टरनेट डिजिट होते हैं ना, अल्टरनेट डिजिट, उनको आप ऐड करो और माइनस कर दो। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1+1 2 को ऐड करो और माइनस करो बाकी अल्टरनेट वाले से। तो अगर आपको जीरो मिल रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब क्या है, ऐसे 1331 है। ठीक है, अब ये 11 से डिविजिबल है क्या, तो आप क्या करो, अल्टरनेट नंबर पकड़ो, ये पकड़ा ये पकड़ा और ये पकड़ा ये पकड़ा। तो 1+3 कितना होता है, 4, 4 - 4 हो गया 0। और समझ लो आप, मान लो ये नंबर है, ये क्या 11 से डिविजिबल है, तो कुछ नहीं करना आपको, अल्टरनेट नंबर आप पकड़ लो ये। ठीक है, तो 6+1+1 दैट इज 8 -8, 4+4 क्या हो गया 8, दैट इज 0। समझ में आया। तो वही हमें करना है। तो अगर ये नंबर कितना दिया हुआ है 2 7 एंड 4, तो मैंने अल्टरनेट पकड़ा। तो 7+4 कितना आ गया, 7+4 आ गया 11। ठीक है, अब मेरे को 2 यहाँ से मिल रहा है, अगर मैं 9 यहाँ लिख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं 9 यहाँ लिख दूं मेरा काम बन जाएगा। फिर से समझ लो, ये देखो 7+4 क्या हो गया हमारा, 11 हो गया। अब मेरे को 11 ही चाहिए तभी कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 2 तो मेरे को मिल गया, अब मेरे को 9 चाहिए, तो n को 9 होना ही पड़ेगा, तब जाके ये डिविजिबल होगा 11 से। तो राइट आंसर क्या हो गया, दैट इज सी। हमें n ही निकालना था, तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। A watch having marked price as rupees 8400 is sold at 5040 after two successive discount। यानी कि एक घड़ी थी, उसकी मार्क प्राइस की कीमत थी 88,400, और उसको बेचा गया 5,040 रुपए में, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद। जिसमें से कि पहला डिस्काउंट लगा है 25%, हमें निकालना है सेकंड डिस्काउंट क्या लगा होगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ फिर इसको। तो इसमें देखिए बिल्कुल भी आपको चैलेंज नहीं होगा। आप क्या करो, देखो ये मार्क प्राइस थी ना, आपका कितना 25% का डिस्काउंट है, 25% यानी कि -1/4, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया 3/4। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर इसको करते हो आप सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा 8400 इंटू 3/4। तो ये हो गया 00, तो ये हो गया कितना सॉल्व करके, ये आ गया 6300। अब 6300 से कोई चीज़ 5040 में आप बेच रहे हो, ठीक है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट लग रहा है, तो कुछ नहीं करना, आप क्या करो, आप रेशियो लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से आप कैंसिल करोगे तो 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। ठीक है, फिर उसके बाद 7 10 8 हो गया, तो 5:4। तो 5:4 आ गया, और 5:4 हमें ये बता रहा है कि क्लियरली एक का ड्रॉप है 5 पे, दैट इज 20% का डिस्काउंट लगा है। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 विच इज इक्वल टू 0.2। क्या हो गया 0.2। तो राइट आंसर क्या हो गया, दैट इज बी बॉम्बे 0.2। ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन पकड़ना, ये देखिए रेशियो पे क्वेश्चन आया है।
पी इज टू क्यू इज टू आर दिया गया है, आपको सिंपल इस टर्म का रेशियो निकालना है, बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना, सीधे उठा के ऐड कर देना है। क्या पूछा जा रहा है? पी प्लस क्यू, 2 + 3 5 = 2, क्यू इज टू आर पूछा जा रहा है 3 + 5 दैट इज 8, आर प्लस पी दैट इज 7, 5:8:7, ए आंसर। कुछ नहीं था। 5 सेकेंड, हार्डली 5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, आगे चलें। देखिए ये तो मैं आपको अभी समझा समझा के कर रहा हूँ, वरना मेरे को तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ लें कि आपको इस तरीके से थोड़ा फटाफट सोचना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक तरीका हर समय नहीं चलेगा आपका, आपको आना चाहिए, पर आप यूज़ बाद में कीजिए जब आपको नहीं बन रहा, आप कहीं कंफ्यूज होगा, या आपके पास समय बहुत है पेपर में। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन देखिए आप, अ ट्रेडर हैज 630 किलोग्राम ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट एट 15% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 8% प्रॉफिट, सो दैट ही मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 12%। हाउ मच राइस डिड ही सेल एट 8% प्रॉफिट? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल मिक्सचर एलिगेशन लगा देना है। आप मेरे को बताओ, 630 किलोग्राम का राइस था जिसके दो पार्ट थे, पार्ट वन को बेचा गया, एक पार्ट हम P1 और P2 मान लेते हैं, एक पार्ट को बेचा गया 15% प्रॉफिट पे, और जो रेस्ट पार्ट था उसको बेचा गया 8% प्रॉफिट पे। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ 12%, तो 12% हम यहाँ लिख लेंगे। 12 में से 8 गए कितना? 4, 15 में से 12 गए 3। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये 4:3 आ गया, तो यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 630। ठीक है, टोटल कितना था? 630 था ना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 90। अब आपको क्या निकालना है? हाउ मच राइस डिड ही सेल एट 8% प्रॉफिट। तो 8% प्रॉफिट पे उसने कितना बेचा है? 3 यूनिट। एक यूनिट की 90 है, तो 3 यूनिट की कितनी होगी? 270। अगर मैं आपको बोलता कि आप 15% प्रॉफिट पे कितना बेचा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 90 है, 15 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलते 1350। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है 3 यूनिट का, तो वो आ गया 270। सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यही तक आज का सेशन हम रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अपने आप को बिल्कुल ऑनेस्टली इवेल्युएट कीजिएगा आप। ठीक है ना, कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पाए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, अगर वो गलत हुए तो वो क्यों गलत हुए। ठीक है, उस वीडियो को, इस वीडियो को आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, और बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है आपके क्वांट सेक्शन के लिए, कि आपको मार्क्स अच्छे फैच करा देंगे वो। ठीक है, क्योंकि मैं, देखिए मैं वैरायटी भी कवर कर रहा हूँ, कि मैं सब कुछ वैरायटी, आपका हर तरह से दिमाग चलेगा। मैं ज्योमेट्री भी डाल रहा हूँ, और अरिथमेटिक भी आ रही है, मतलब नंबर सिस्टम भी आ रहा है। ठीक है, सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जहां पे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस चीज को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस करके। ठीक है, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। ठीक।